ये टैंकर तो भेज दोगे। जी। वो सिरसा में मुखालफत हुई थी, सरपंच कह रहे हैं अमित शाह की रैली होगी, मुखालफत करेंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई गिने चुने सरपंच हैं, वो जो 2 नंबर का छक्का मारना चाहते थे उनको मौका नहीं मिल रहा। और मतलब जो अपने साथ आ जाए वो 1 नंबर का, जो नहीं आए वो 2 नंबर के। 80% सरपंच जो है सरकार की कार्यशैली से खुश है। आपके कमीज के रंग जैसा रंग हो रहा है इनका। रंग तो हमारा धर्मसेना का ड्रेस कोड है। अच्छा, बाकी ये बीजेपी का तो देखो पार्टी सिंबल है, हमारा कलर भगवा से प्यार है। भगवान से प्यार रहा है हमेशा पार्टी को। कहाँ से आए सर? मेरा खरबड़ा गांव है जी। अच्छा, हाँ जी, टैंकर लेने आए? टैंकर लेने आए थे जी। क्या समस्या है वहाँ? पानी की समस्या थी जी। 4 साल से मिटी नहीं समस्या। तेरा टैंकर तो खूब बांट दिए, डंके है। बीजेपी की हवा है जी। हवा हवा कौन से बड़ है? टैंकर से वोट कितने मिलेंगे आपसे? और पूछ लो कौन सा काम है? मेंदा गाँव जी। मेंदे में के डंग है? ठीक है जी। किसका? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कोकरा। इस वक्त हांसे में हूं। आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है केसी फार्म। कृष्ण जी पहले चेयरमैन रह चुके हैं और इनका ये फार्म हाउस है। और ये पीछे एक बार दिखा दें जरा, ये ट्रैक्टर्स के साथ में अभी जुड़ जाएंगे। ये टैंकर हैं, बिल्कुल नए टैंकर, और काफ़ी सारे टैंकर हैं। और भी कुछ टैंकर आ रहे हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे आप देख पा रहे हो तस्वीरों में टैंकर आने शुरू हो गए हैं। और करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव में ये टैंकर जाएंगे। ब्रिजेंद्र सिंह जो सांसद हैं हिसार लोकसभा के, उन्होंने ये टैंकर भेजे हैं। कहाँ कहाँ भेजेंगे सर? क्योंकि झंडी का दिखाने का दायित्व आज आपके पास ही है। सर्वेश जी, सबसे पहले मैं एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को और आपको अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। बीजेपी के सांसद ये दिल खोल के पैसा खर्च रहे हैं, चुनाव आने वाला है। ऐसा है जी, पैसा तो पिछले 9 सालों से आप देख रहे हो, विकास कार्यों की कोई कमी नहीं है। और आज कोई विशेष बात नहीं। मतलब मेन बात तो ये है कि गर्मी का मौसम है और पानी की कमी है काफ़ी जगह पे। तो उसको देखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम बहुत ज़रूरी है। बच्चों में एक क्रेज़ है आज इस चीज़ का कि भाई एक्सरसाइज के लिए हमें जो है ना शहर में ना भागना पड़े, किसी जिम में ना भागना पड़े। तो गांव में जहाँ कहीं जगह है अच्छी जगह पार्क के तौर पे, उसमें ओपन जिम लगा रहे हैं। और जहाँ दूसरी बातों की जहाँ डिमांड आती है किसी काम की या दूसरे कोई समस्याएं हैं, उनसे संबंधित भी हमारे जितने भी सांसद हैं, जितने हमारे विधायक हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, सभी लोकहित के काम के लिए लगे हुए हैं। पिछले 9 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका मिशन है कि भाई हर घर में नल हो और नल में जल हो। तो उसको देखते हुए कल ही आदरणीय बनवारी लाल जी, हमारे जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, जन स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने एक चंडीगढ़ में बहुत उच्च अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और उन्होंने आदेश भी दिए हैं कि भाई किसी भी गांव में पीने के पानी की कोई समस्या ना हो, और पानी की कमी है कहीं तो वहाँ टैंकर उपलब्ध करवाओ। पहले सांसद धर्मवीर हैं, उनका कोई काम होता था किसी को तो ये आता था भाई कृष्ण चेयरमैन से मिल लो, आप बड़े नज़दीकी थे, इलेक्शन इंचार्ज भी थे, आपका तो पारिवारिक नाता भी, रिश्तेदारी, सारी चीज़ें हैं। अब ब्रिजेंद्र सिंह का भी अगर कोई काम होता है तो कृष्ण चेयरमैन से मिलो, और कृष्ण चेयरमैन के पास में आज ये जिम्मेदारी है। तो ये लोग जो है ना सारे सर आपके पास आया करेंगे, इलेक्शन का टाइम आ गया, आपको काम अगर होगा ब्रिजेंद्र से तो फिर कृष्ण से मिल लें। देखो ऐसा है भाई साहब कि हमारे लिए पार्टी के हमारे नेता, हमारे सांसद सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। रही बात चौधरी धर्मवीर जी की, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, रिश्तेदार बाद में। मैं आज जो कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। हमने एक अपनी सामाजिक संगठन बनाया हुआ है धर्मसेना के नाम से, जिसके प्रधान हमारे बलवान जी आर्य हैं। और हिसार डिस्ट्रिक्ट की प्रधानी तौर पे उन्होंने मेरी जिम्मेवारी, मेरे को ये चौकीदारा सौंपा गया है कि भाई जो भी सामाजिक कार्य हों आप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो। और ब्रिजेंद्र जी ने आदेश किए थे कि भाई जहाँ भी कहीं डिमांड आए किसी भी प्रकार की, कोई हमें पार्टी नहीं देखनी, कोई पक्ष विपक्ष नहीं देखना, एक सामाजिक कार्य होने के नाते पानी का तो एक जलदान बहुत बड़ा दान माना गया है। आज ये कौन कौन से गाँव में भेज रहे हो टैंकर? आज हम भेज रहे हैं जी, ये 4 पंचायतें तो हमारी बास की हैं, एक खरबड़ा है और एक हमारे ढाणी मेंदा है जिसमें पानी कमी है। जमपुर भी लिखा हुआ था एक टैंकर पे। जमपुर है जी। तो ये हर हफ्ते जो है ना ये कार्यक्रम चलता रहेगा जहाँ कहीं डिमांड है। टैंकर भी देख लेते हैं, एक बार नज़दीक से आ जाओ। आपके कमीज के रंग जैसा रंग हो रहा है इनका, बीजेपी का। कमीज का रंग तो हमारा धर्मसेना का ड्रेस कोड है। अच्छा, बाकी ये बीजेपी का तो देखो पार्टी सिंबल है, हमारा कलर भगवा से प्यार है। भगवान से प्यार रहा है हमेशा पार्टी को।
और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। इसमें जो है ना ये पुली भी लगा दी, तो मतलब ये पानी इसमें चढ़े भी और निकले भी इससे। ये पुली लगा दी जी, कई बार पानी नीचे से उठाना पड़ जाता है, तो ये पंप लगा दिया और बहुत बढ़िया टैंकर जो है ना, बहुत ही उच्च क्वालिटी के टैंकर बनाए गए हैं। और ये नया सिस्टम जो है आप देख रहे हो, मतलब ये मल्टीपर्पज टैंकर हो गया, ये पानी उठा के भी ले जाएगा और ले आके रिता भी देगा। बिल्कुल जी, मल्टीपर्पज़ टैंक है। और जहाँ भी कहीं डिमांड आए या आपके कहीं ध्यान में आए, आप भी एक बहुत बड़े स्तंभ हैं लोकतंत्र के, तो मेरी आपसे भी प्रार्थना है, अगर इस प्रकार की कोई पीने के पानी की किसी गांव में समस्या हो तो सांसद जी को लोग भी कमेंट कर सकते हैं भाई, जिसको समस्या हो पीने के पानी की या और भी कोई समस्या हो पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें। कृष्ण चेयरमैन जो है उन कमेंट को देखेंगे, सांसद तक पहुंचाएंगे या जो भी करेंगे समस्या का निराकरण हो जाएगा। हाँ, हम उनके सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं सर? मेरा खरवड़ा गांव है जी। अच्छा, हाँ, टैंकर लेने आए? टैंकर लेने आए थे जी। क्या समस्या है वहाँ? पानी की समस्या थी जी। 4 साल से मिटी नहीं समस्या? 4 साल से पहले भी दे रखा सांसद साहब ने, अब फिर दे दिया। थोड़े बड़े गांव 3 गांव हैं, तो तीनों गांव में एक और दे दिया। क्योंकि मैंने सवाल पूछ लिया, नहीं तो लोग भी सोचते भाई 4 साल से क्या समस्या चली रही थी, तो समस्याएं तो सर रहेंगी जब तक जीवन रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं सर्वेश जी, समस्याएं तो देखो कभी समाधान जो है ना पूर्णता कभी नहीं हुआ। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मतलब आती रहेंगी, इलाज होता रहेगा। आती रहेंगी, इलाज होता रहेगा। पिछले 9 साल में जितना विकास कार्य मोदी जी ने किया है प्रदेश का, देश का, हमारे आदरणीय खट्टर साहब ने, हमारे सांसद साहब ने, जितने हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सभी का ध्यान है कि भाई मौके पे तत्काल जो है, जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए। और भी कई भाई हैं। भाई साहब कहाँ से हो? मैं गांव जताई है। और हमारे जो जैसे पहले कोई समस्या होती थी टैंकर की, या चंडीगढ़ जाना पड़ता था या चक्कर काटने पड़ते थे, हमारे पढ़े लिखे एमपी होने के कारण हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ओनली व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालना पड़ता है कि भाई हमें ये समस्या है, वो हमारी व्हाट्सएप पे ही समाधान हो जाता है। अच्छा, एक बार आप भी आगे नहाना, एक बार आप तजुर्बेकार आदमी हो। कोई नहीं, आप बास के हो? हाँ जी, हाँ जी, पुट्ठी पुट्ठी सेवन पुट्ठी की, चलो कोई नहीं, वो एक ही एरिया है, उधर का एरिया है। डंके है, बीजेपी का टैंकर तो खूब बांट दिए, डंके है। बीजेपी की हवा है जी। हवा हवा कौन से बड़ है? जितने के बड़ है। हवा कई तरह की होती है भाई साहब। हवा जो है ना नीचे भी चली जाती है, ऊपर भी चली जाती है। कार्य कर रहे हैं, इससे हवा बन रही है। टैंकर से वोट कितने मिलेंगे? टैंकर से काफ़ी मिलेंगे, पीने को पानी मिलेगा। पानी की समस्या हल होगी तो वोट मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी था, पीने का पानी नहीं कम हम इसमें दूर से 2 किलोमीटर दूर से ले आ जा सके, उसमें समस्या हल हो जाएगी। पीने पानी की समस्या हल होनी चाहिए। बात ये है, वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो अलग इश्यू है सर। एक बार साहब आइए, एक मिनट है आपसे और पूछ ली, कौन सा काम है? मेहंदा गाँव जी। मेहंदे में क्या ढंग है? ठीक है जी। किसका? एमपी साहब का जी, अच्छा काम है जी। अच्छा, खूब प्रोग्रेस है। ये टैंकर जब गांव में चले जाएंगे तो वोट क्यों बढ़ जाएंगे? बढ़ेंगे जी। बहुत वास्ते टैंकर जा रहे हैं, बहुत काम करें जी। टैंकर इसी वास्ते जा रहे हैं। हाँ जी, समस्या हल करते हैं जी। टैंकर इसी वास्ते जा रहे हैं, वोट बढ़ जाए। हाँ, पानी की समस्या है जी, सेवा करते हैं, बढ़ो ना बढ़ो सेवा करते हैं। बिल्कुल, देखो सिंपल बात। आप कहाँ से भाई साहब? मेरा गांव मीता थड़ा भिवानी बुवानी खेड़ा हल्का है जी। अच्छा, और आज ये जो टैंकर वितरण का कार्य किया जा रहा है सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी द्वारा, टैंकर ही नहीं बल्कि 58 गाँवों में जो ओपन एयर जिम जो हरियाणा में मित्ता थड़ में भी जाएंगे कि ये टैंकर? नहीं, मीताथल में पहले जा चुके हैं भाई साहब। अभी तो लोगों की सेवा करने का काम है। आखिरी सवाल है कृष्ण जी, थोड़े करड़े सवाल पूछने की आदत हो रही है। ये टैंकर तो भेज दोगे, वो सिरसा में मुखालफत हुई थी, सरपंच कह रहे हैं अमित शाह की रैली होगी, मुखालफत करेंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई गिने चुने सरपंच हैं, वो जो 2 नंबर का छक्का मारना चाहते थे उनको मौका नहीं मिल रहा। और मतलब जो अपने साथ आ जाए वो 1 नंबर का, जो नहीं आए वो 2 नंबर के। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। जो सच्चाई है वो ये है कि 80% सरपंच जो है सरकार की कार्यशैली से खुश हैं। सरकार ने जो टेंडर नीति अपनाई है वो बहुत अच्छी नीति है, और क्वालिटी, काम की क्वालिटी भी सुधरेगी और काम की स्पीड भी गति पकड़ेगी। काम की स्पीड जो है वो बहुत मध्यम होती थी, काम जल्दी टाइम पे नहीं होता था। और लोगों में आम आदमी जो था वो सरपंच पे आरोप लगाता था कि सरपंच पैसे खा गया। अब सच्चाई ये है कि जितने भी कार्य होंगे वो सरकार के द्वारा होंगे, टेंडर के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा होंगे। और उसकी जो ACR जो मेजरमेंट बुक भरी जाएगी वो सरपंच रिकमेंड करेगा, जब जाके ठेकेदार को पेमेंट होगी। ये एक वहम है लोगों को कि भाई सरपंच की पावर छीन ली, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सरपंच को तो बहुत पावरफुल बनाया है सरकार ने।
शुक्रिया सर बात करने के लिए। कृष्ण चेयरमैन थे, जाने माने व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, राजनीतिक हैं, हांसी से चेयरमैन रह चुके हैं और धर्मवीर के बड़े करीबी थे, सांसद के विजेंद्र सिंह के बड़े करीबी हैं। और भी रिश्तेदारियाँ चूँकि घूम जाती हैं तो तमाम पॉलिटिकल नेताओं में जो राजनीतिक लोग हैं उनमें इनका अच्छा वर्चस्व है। और आज ये टैंकर्स को रवाना करेंगे, थोड़ी देर बाद ही झंडी इनके हाथ में है। उन्होंने दो बातें कही हैं। एक बात तो ये कि जो सरपंच इनके साथ हैं वो सरपंच 1 नंबर के, जो खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं वो 2 नंबर के। लेकिन साथ में ये कहा कि भाई सरपंचों को लिबर्टी दी है, काम करने की आज़ादी भी दी है, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, काम भी अच्छे होंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट। और साथ में ये और बताएं कि टैंकर से बीजेपी को फ़ायदा कितना।